गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर आशीष शुक्ले आप सभी का तैयारी जीत की एपिसोड 82 में स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है कि एमसीएल का कार्य अपने प्रगति पथ पर है, तो इन्हीं सभी बातों का जायजा लेने के लिए या और कुछ और एडिशनल जानकारी के लिए मैं इस मंच पर बुलाना चाहता हूँ हमारे लीडर मिस्टर राजेश सिंह सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय देने के लिए। और हम चर्चा करेंगे कुछ सच्चाइयों पे। और कुछ पीपीटी के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा आप लोग के साथ। और हम बाद में पीपीटी के अलावा हम आपस में चर्चा भी करेंगे। शुरुआती दौर में अपनी बातें मैं कुछ रखूंगा आप लोग के सामने, और कुछ एमसीएल की बातें रखेंगे। और बाद में चल के हम आपस में चर्चा भी करेंगे कि आप लोग का मत क्या है, खास करके इस सेशन के बारे में, और कुछ एमसीएल के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि ये टू वे है। मैं अपनी बात फिलहाल अभी रखता हूँ, उसके बाद हम आपस में जो है चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रख सकते हैं और आपके लिए ही ये प्लेटफॉर्म है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेश सिंह, भदोही उत्तर प्रदेश से हूँ। सभी एमएसएस सेंट्रल एंटरप्रेन्योर मिशन पार्टनर फार्मर्स, आप सभी लोग का वेलकम, स्वागत है इस वेबिनार के अंदर, जो कि तैयारी जीत की ये 82वां एपिसोड है। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो अस्थायी समस्याओं का स्थायी समाधान। आज हमें समस्याएं काफी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्याएं अस्थायी हैं। इसका स्थायी समाधान की हम चर्चा कर रहे हैं, तो एमसीएल के माध्यम से ही वो स्थायी समाधान आएगा। इसके बारे में दो विषय है, और दोनों विषयों पे मैं चर्चा करना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, यूएस इजराइल, ईरान के ऊपर वॉर जो चल रहा है, आज 14-15 दिन हो गए। और इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट लगभग हर जगहों पे पड़ा है, तो इसमें भारत भी अछूता नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट जो है ना क्या हो रहे हैं ना, यहाँ भी असर पड़ चुका है। आप सभी लोग को पता ही है कि गैस के सिलेंडर के जो शॉर्टेज हो गए हैं। आज कहीं कहीं कॉल करने जाओगे तो कहीं कहीं आपको जो है बुकिंग नहीं हो रही है, उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। और ऐसे संबंधित अनेकों प्रकार के जो है ना समस्याएं हो गई। जहां तक हम जो है ना इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ काफी स्थिति कंट्रोल में है। बाकी देशों की स्थिति की अगर बात करूं, तो वहां कहीं ना कहीं समस्याएं और बढ़ गई। इसके साइड इफेक्ट में सबसे पहले हमारे एलपीजी के ऊपर असर पड़ा है, और वो असर इतना हुआ है कि कॉमर्शियल जो है ना, सरकार को तुरंत ही कॉमर्शियल जो है चीजें सिलेंडर्स बंद करने पड़े। और घरों में भी जो सिलेंडर जो है ना बुकिंग हो रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं देरी हो रही है। और इसका जो है प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा है। और कहीं ना कहीं इसे जो है ना कहीं अछूते आप भी नहीं, और इसका भी जो है तकलीफें आपको हुई है। अगर हम बात करें कि वहां का जो असर है, तो लगभग मुंबई की बात करूं तो जो लगभग 852 रुपए सिलेंडर के दाम थे, अब 912 रुपए हो गए। मतलब 60 रुपया लगभग पूरे देश में बढ़ गया है। और ये करना पड़ा, असर तो होना ही है इसका। अब हम अगर बात करें कि मुंबई की अगर बात करें, तो लगभग 50% ऐसे हैं कि लगभग होटल्स जो है बंद होने के कगार पे हैं। क्योंकि अगर फ्यूल नहीं मिलेगा, सिलेंडर्स नहीं मिलेंगे, गैस नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पे तो रहेंगे ही रहेंगे। बात पैसे की नहीं है, पैसे के प्राइस तो बढ़े ही बढ़े हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि होटल भी बंद होने के कगार पे हैं। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट ये हुआ, जितने इंडक्शन स्टोव थे उसके सेल बढ़ गए, लगभग आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर लेने जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ना मार्केट में नहीं मिलता है। इसके साइड इफेक्ट के अंदर ये भी मैंने देखा है कि बायोकोल स्टोव, जो कि इतना डिमांड नहीं था, उसका डिमांड अचानक बढ़ गए हैं। ऑल्टरनेट जो है ना चीजों का लोगों ने व्यवस्था कर ली है। कुछ चीजें तो ऐसी है ना कि समस्याएं थोड़ी सी हैं, लेकिन ज्यादा लोग एज्यूम करके ना एक सिलेंडर की जगह दो सिलेंडर, दो सिलेंडर की जगह तीन सिलेंडर कहने के स्टॉक रख रहे हैं। तो वैसे ही इसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो भी चीजें मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसके उसके पीछे भी लोग जा रहे हैं। अब उनको लग रहा है 1 महीना 2 महीना, पता नहीं कितना दिन लगेगा, तो पैनिक सिचुएशन जैसा हो गया है। जबकि इतना पैनिक है नहीं। और कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि जो भी चीजें अवेलेबल है, तो वो कहीं ना कहीं लेने की सब लोग कोशिश कर रहे थे। इसमें ये क्या, बायोकोल स्टोव, ये भी बहुत डिमांड है। और इसका भी जो है लोगों ने जो है लेना शुरू कर दिया। अच्छा, घरेलू चीजों के लिए तो है ही है। कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े होटल्स के लिए या ढाबे के लिए अलग से जो है ना बायोकोल के स्टोव हैं, जो कि होटल इंडस्ट्री में होता है, तो इसका भी डिमांड काफी है। अच्छा, इसका डिमांड निकला है तो कहीं ना कहीं हमारे जो है ना बायोकोल में जैसे पैलेट्स हो गया, ब्रिकेट हो गया, टोरीफाइड फ्यूल हो गया, तो इसका भी डिमांड हो गया है। अब ये भी जो है धड़ल्ले से बिक रहा है।
लकड़ियां हो गई वो भी तेजी से बिक रही हैं। अच्छा, वो भी आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं कि जितना डिमांड नहीं है उससे मतलब डिमांड बहुत ज्यादा अचानक हो जा रहा है। लोग जो है ना पैनिक होकर ना जितना जरूरत है उससे ज्यादा खरीदी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये भी हाई डिमांड में है। अब इसमें क्या है मालूम है, तो बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में आ गए हैं। जैसे कोरोना काल के अंदर देखा होगा आप लोगों ने कि जो काफी चीजें जो है कोरोना से रिलेटेड, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, उन सब चीजों का अचानक डिमांड बढ़ गया। तो वैसे अचानक डिमांड बढ़ गया और कुछ मौका परस्त लोग हैं जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के देखने का कगार पे रहते हैं। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है कि बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये हफ्ते भर में इंडिया है इस चीज को जो कहीं ना कहीं जो इसके जो है ना समाधान के रूप में लेके आ रहा है। जो समाधान हो जाएगा, इजीली अवेलेबल रहेगा गैस ना, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे हम। अगर इसके अंदर आपने लाखों रुपया लगा दिया और चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना हमें कहीं ना कहीं इसके लिए धोखा मिलेगा। तो बहुत बड़ा पैसा लगा के आप अचानक कोई चीजें अगर करने जाओगे, फिर ये मौके की वजह से आपको जो है ना ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर अवेलेबिलिटी आसानी से बढ़ जाएगी जब, तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए मुझे लगता है। हमें एक टेम्पररी सोल्यूशन वाला काम नहीं करना चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन वाला काम करना चाहिए। किसी भी चीजों का जो है ना हमें अस्थायी समाधान, अस्थायी जो है ना ये प्रॉब्लम है, समस्या है जो, इसका स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। कहीं ना कहीं ये समस्याओं की अगर बात करें, अगर समस्याएं आती हैं तो उसका जो है हमारे पास पहले से ही जो है ना इसका चीजें रहना चाहिए ऐसी कि तकलीफ ना हो। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, बायोकोल की अगर हम बात करते हैं तो बायोकोल से हम गैसीफायर हम यूज कर सकते हैं। और गैसीफायर से हमें अनेकों प्रकार की चीजें मिल सकती हैं। हम गैस भी इसको बना सकते हैं और हम उसके जो है ना बिजली भी बना सकते हैं। ये दोनों चीजें हमें मिल सकती है आसानी से। और ये प्रोडक्शन जैसे जहां लोग कर रहे होंगे तो उनके लिए ऑल्टरनेट है। मेरा ये प्रिय विषय है गैसीफायर। इसके ऊपर मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है, बारीकी से अध्ययन किया है। और डॉक्टर श्याम गुलप में मैंने बोला है कि मैंने, क्योंकि मेरा प्रिय विषय है और इसके माध्यम से भारत देश ही नहीं, ये विदेश में भी हम इस चीजों को लेके जा सकते हैं, पहले भारत में फुलफिल करने के बाद। जिसके बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा करूंगा कि टेम्पररी प्रॉब्लम जो है ये वाला, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। अस्थायी जो है ना समस्याओं का स्थायी समाधान क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। गैसीफायर को अगर पकड़ते हैं तो गैसीफायर पे आज चर्चा करूंगा। तो गैसीफायर क्या होता है पहले उसके बारे में जानते हैं। गैसीफायर वह मशीन होती है, ये साधारण मैं लैंग्वेज में बात करूंगा कि जैसे आम लोगों को ये चीजें समझ में आ जाए। गैसीफायर वह मशीन होती है जिसके अंदर बायोमास, मतलब लकड़ी हो, ब्रिकेट्स हो, पैलेट्स हो, धान की भूसी हो, बगास हो, इसका आंशिक दहन करके एक प्रोड्यूसर गैस में हम परिवर्तित करते हैं। और उस गैस के माध्यम से हम बिजली या हीट हीट और इंडस्ट्रियल फर्नेस चलाए जाते हैं। सिंपल सा यही है। अगर हम अपनी बात करें तो हम बायोकोल प्लांट जो चलाने चलाने वाले हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं 400 केवी का जो है ना हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत है या बिजली की जरूरत है, जैसे 300 किलोवाट की बिजली की हमें जरूरत पड़ी। तो हमारे लिए बड़ा काम की चीज है और हमको इसके बारे में जानना भी चाहिए कि बायोमास गैसीफायर होता क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ इस साधारण लैंग्वेज में। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये बात कि गैसीफायर के माध्यम से हम जो है हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं और गैस भी बना सकते हैं। और दोनों का इस्तेमाल हम हमारे जो है हर क्षेत्रों में होता है। गैसीफायर मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार उसमें होता है अपड्राफ्ट गैसीफायर। इसमें क्या होता है, और बायोमास ऊपर डाला जाता है और गैस भी ऊपर से निकलता है। ये अपड्राफ्ट गैसीफायर है, सिंपल वे में, साधारण में। और इसके फायदे क्या है कि इसका डिजाइन बड़ा ही सरल है। और इसमें क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर अगर थोड़ा ज्यादा भी होता है तो भी चल जाता है। और इसमें तार बहुत ज्यादा बनता है। और इसमें तार बनने की वजह से इंजन में इसका सीधा उपयोग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये कहाँ काम में आता है, इसका उपयोग हीटिंग और बॉयलर सिस्टम में होता है। खास करके भदोही जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जहाँ की डाइंग प्लांट ज्यादा है, तो वहाँ बॉयलर बहुत ज्यादा है, तो बॉयलर के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। अब आते हैं दूसरे दूसरे गैसीफायर के रूप में, जो ड्राउन ड्राफ्ट गैसीफायर होता है। इसमें हवा और बायोमास ऊपर से नीचे की दिशा में चलते हैं और गैस नीचे से निकलती है। इसमें फायदा क्या होता है, इसमें तार बहुत कम निकलता है, गैस साफ होती है। डीजल इंजन और जनरेटर में इसका सीधा उपयोग हो सकता है, ये अच्छा फायदेमंद वाली चीज है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, बायोमास पावर प्लांट में इसका उपयोग हो सकता है। और गांव के स्तर पे जो मैंने कल्पना की है बेसिकली, कि गांव के स्तर पे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जहाँ की 65 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 200 केवीए का ट्रांसफार्मर है या 400 केवीए का ट्रांसफार्मर है।
तो वहां हम इन सब चीजों का जो है गैसीफायर के माध्यम से हम बिजली का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं, जिसमें से कि हमारा बायोकोल ये लगेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, डाउन ड्रॉप गैसीफायर। लेकिन मेरा जो प्रिय जो है ना है वो है ये क्रॉस ड्रॉप गैसीफायर। ये बहुत ही अच्छा है और ये आइडियल है। ये हवा साइड से आती है और गैस गैस दूसरी रूप से निकलती है, और ये गैस तेजी से बनती है, स्टार्ट भी जल्दी से होता है। सिर्फ यह है कि ईंधन की क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ईंधन की क्वालिटी हमारे पास ऑलरेडी सबसे बेस्ट क्वालिटी के है, जो हम बायोकोल ब्रिकेट से पैराशूट पे बनाने वाले हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की चीजें जो बनाना चाह रहे हैं हम, तो उसको जो है ना हम ऑलरेडी जो है ना अच्छे क्वालिटी का ही ईंधन बनाने वाले हैं, तो हम ये आसानी से अब इसको बना सकते हैं। और छोटे इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है ये क्रॉस ड्रॉप गैसीफायर। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरा जो प्रिय विषय है, मैं इसको कस्टमाइज करके बना के दे सकता हूँ किसी भी इंडस्ट्री के लिए। चाहे आपके टाइल्स की फैक्ट्री हो, सीमेंट की फैक्ट्री हो, चाहे ईंट के भट्ठे हो, या बॉयलर की चीजें हो, अलग अलग इंडस्ट्री आप देखोगे। अब आगे आगे बताऊंगा मैं। ये देखो कि हर इंडस्ट्री में लगभग ये यूज हो सकता है। तो मेरा प्रिय विषय है। अच्छा, ये छोटा नहीं, ये बड़े स्तर पे भी करना चाहते हो ना, तो बड़े स्तर के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं, गैसीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्लूइडाइज्ड बेस्ड गैसीफायर होता है, इसमें क्या होता है कि बायोगैस के जो रेत पार्टिकल्स के उसके साथ जो है ना फ्लूइडाइज्ड बेड बेड में जलता है ये। और ये बड़ी क्षमता का होता है। अलग अलग बायोमास इसमें चल सकता है। ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो देखेंगे बायोमास अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये बायोमास से चल सकता है। तो नुकसान क्या होता है कि इसमें लागत बहुत ज्यादा होती है, और ऑपरेशनल थोड़ा सा जटिल होता है। आपको जो है ना इसमें स्किल जो है ना इसमें वर्कर्स लगेंगे। लेकिन ये कौन से प्लांट के लिए चाहिए, 1 मेगावाट से ऊपर जो है ना चीजों के लिए, ये पावर पावर प्लांट के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो ये फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर हम बना सकते हैं, जो कि हमारे बायोकोल से ही ये जो है इस्तेमाल हो सकता है। अब चारों चीजों का देखें तो गैसीफायर के जो पहला मैंने प्रकार बताया था अपड्राफ्ट, जो छोटा और मध्यम क्षमता का होता है, इसमें तार ज्यादा निकलता है और उपयोग इसका हीटिंग के लिए होता है। डाउन ड्राफ्ट की अगर बात करें तो छोटा और मध्यम ये भी होता है, लेकिन इसमें तार कम निकलता है, बिजली का उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा चाहिए। क्रॉस ड्राफ्ट की अगर बात करें तो ये छोटा होता है, तार कम निकलता है और इंडस्ट्रियल यूज के लिए बहुत ही बेहतर है। और फ्लूइडाइज के बेड की अगर बात करते हैं तो इसकी क्षमता बड़ा होता है, तार इसमें भी कम निकलता है, ये बड़े पावर प्लांट के लिए काफी उपयोगी होता है। तो बेसिकली चारों के बारे में मैंने बताया, तो गैसीफायर के बारे में अब आपको पूरी जानकारी होगी। अगर मैं बात करूं भदोही की, अगर बात करूं तो 400 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने की हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो अगर मैं भदोही के अंदर लगाता हूं तो प्रैक्टिकल मॉडल देखते हैं तो क्या होता है, कैसे होता है। तो बेसिकली अगर देखें तो इसमें मुख्य 6 हिस्से में ये काम करता है, और इसका एक जो मैं मॉडल के रूप में आपको बताना चाहूंगा। गैसीफायर प्लांट का सबसे पहला जो अगर हमें लगाना है, तो सबसे पहले हमें बायोमास स्टोरेज और फीडिंग सिस्टम उनको तैयार करना होगा। सबसे पहले कच्चा माल को हम स्टोर कर लेना, चाहे पैलेट्स हो, ब्रिकेट हो, या हमारे पास जो है ना लकड़ी के टुकड़े हो, नारियल का छिलका हो, बगास हो, और ये कॉर्न हो, पैलेट हो। तो ये सभी चीजों का हम कहीं ना कहीं संग्रह कर सकते हैं, और ये सब चीजों का जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है इसके अंदर मशीन, बायोमास कटर होता है, चीपर, जो कि काट के हम जो है फीडिंग के लिए हम इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें ड्रायर होना चाहिए अगर नमी ज्यादा हो तो। और फीडिंग हम कन्वेयर कन्वेयर के माध्यम से कर सकते हैं, जो बायोमास की नमी 10 से 15% होनी चाहिए। गैसीफायर रिएक्टर, गैसीफायर रिएक्टर होना चाहिए, यह प्लांट का मुख्य हिस्सा होता है। यहाँ बायोमास सीमित ऑक्सीजन में जलाया जाता है, और इसी से जो है ना प्रोड्यूसर गैस बनती है। और गैस का मुख्य कंपोजिशन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन होता है, जिसका तापमान लगभग 800 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तीसरी चीज है इसके बाद प्रोसेस जो होता है, गैस का कूलिंग और क्लीनिंग सिस्टम। गैस को साफ और ठंडा किया जाता है ताकि इंजन खराब ना हो। इसके अंदर क्या क्या लगता है, जैसे साइक्लोन सेपरेटर, गैस कूलर, स्क्रबर और फैब्रिक फिल्टर। इससे तार और धूल जो है निकल जाती है, और हमारा जो है मुख्य रूप में गैस मिलता है। और चौथा, गैस ब्लोअर। ब्लोअर गैस को कितना आगे भेजने का काम करता है। गैस का फ्लो बनाए रखने के लिए, इंजन तक गैस पहुंचाने के लिए इस ब्लोअर का इस्तेमाल होता है। पांचवा है गैस इंजन और जनरेटर। यहाँ प्रोड्यूसर गैस से बिजली बनती है। गैस इंजन और ऑल्टरनेटर, ये दो चीजें रहती हैं, जिससे कि 400 केवीए के अंदर हमें लगभग 320 किलोवाट की बिजली उत्पन्न हो हमको पैदा करके ये देता है। और अंतिम है कंट्रोल पैनल। पूरा प्लांट पीएलसी या मैनुअल जो है कंट्रोल पैनल से चलता है। यहाँ से तापमान, गैस प्रेशर, इंजन स्पीड, बिजली उत्पादन सब कंट्रोल होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान है
और ये अब कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आसानी से किया जा सकता है और ये चीजें रेडिली अवेलेबल रहती है। इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं, इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बेहतर है, खास करके हमारे जैसे लोगों के लिए जो हम अब बायोफ्यूल इंडस्ट्री के अंदर है, जिसमें कि हमारा मुख्य स्रोत बायोफ्यूल की हम बात करते हैं। अगर इसका फ्लो चार्ट देखें तो बायोमास, उससे बायोमास से हम फीडिंग सिस्टम में जाएंगे, गैसीफायर रिएक्टर के अंदर जाएंगे, गैस कूलिंग और फिल्टर का काम करेंगे, ब्लोअर के माध्यम से गैस इंजन में लेके जाएंगे, वहां से जो है हम प्रोड्यूसर गैस बना के उसको जनरेटर में डाल के बिजली का उत्पादन या गैस का उत्पादन कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ये तो इसका एक नॉर्मल फ्लो चार्ट है। 400 केवीए का प्लांट का वास्तविक डेटा ऐसा है कि इसका पैरामीटर अनुमान लगभग बिजली का उत्पादन 300 किलोवाट का, बायोमास खपत लगभग पर आवर का अगर बात करें तो 350 से 400 किलो प्रति घंटा होगा, और प्रतिदिन बायोमास लगभग 8 से 10 टन लगेगा। ऑपरेटर मात्र 4 से 5 व्यक्ति चाहिए और जमीन लगभग 1 से 1.5 एकड़ चाहिए। इसमें कुल लागत लगभग 2.5 से 3 करोड़ की होती है और गैसीफायर सिस्टम लगभग सवा से लेके 1.5 करोड़ तक होगा। गैस इंजन की बात करें 80 लाख से 1 करोड़ होगा। बिल्डिंग की अगर बात करें 40 से 50 लाख होगा और इंस्टॉलेशन 20 से 30 लाख में हो जाता है। इस तरीके से 2.5 से 3 करोड़ की इसमें लागत लगेगी। अगर आप देखोगे ना 400 किए का हम अगर उत्पादन का जो है गैसीफायर बनाते हैं तो इसका उपयोग होगा। और एक बात करते हैं कि अगर गैसीफायर 400 हम केवीए का करते हैं क्षमता का, तो लगभग 20 घंटा हम चलाएंगे अगर इसको डेली, तो लगभग 1 करोड़ हम साल का कमा सकते हैं। ये कैसे होगा? बिजली का उत्पादन हम डायरेक्ट करेंगे, सिर्फ बिजली के ऊपर ही चर्चा करते हैं, और लगभग साल भर में लगभग 19 लाख यूनिट, मतलब 300 दिन चलाने का क्षमता में अगर पकड़ रहा हूँ, तो ये 6,400 यूनिट प्रतिदिन बनेगा, लगभग 16 लाख यूनिट बनेगा। और इसको आसानी से इंडस्ट्रीज और कोल्ड स्टोरेज के अंदर हम प्रॉपर तरीके से दें तो 10 रुपए में भी देते हैं तो आसानी से लोग खरीद लेंगे। और इस तरीके से हमें लगभग 2 करोड़ का हमारा जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसमें लगभग 60 लाख के ऊपर हमारा ये नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, गैसीफायर में सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? हम जिस इंडस्ट्री में है, अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले हैं, तो गैसीफायर के माध्यम से हीट एनर्जी निकलती है, जिसका उपयोग हम जो है ना अनेकों प्रकार के उद्योग में कर सकते हैं। अगर मैं बधुई के ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें, तो हम फूड ड्रायर जैसे फल और सब्जी, लकड़ी के ड्रायर, मसाला ड्रायर और डिहाइड्रेशन यूनिट जो है आराम से चला सकते हैं, जिससे कि अलग से, मतलब मैंने बात की ना बिजली के अलावा, हम 20 से 30 लाख रुपए अलग से कमा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात। तीसरा है, इसमें से जो है ना बायोचार या चारकोल निकलता है, और चारकोल के आपने देखे होंगे अलग अलग उसके जो है ना स्वरूप होते हैं, जो हम उसको अलग से सेल कर सकते हैं और उससे भी हम हमारी आमदनी होगी। इसपे हम ऑर्गेनिक खाद और मिट्टी का हम जो गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं, आप जो देखोगे जमीनों के अंदर ना मिट्टी की गुणवत्ता कम कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ना ये हमारे सॉइल कंडीशन की तरह काम करेगा, तो जो बहुत ही अच्छा रहेगा। और कार्बन के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं, और ये जो भी होगा 2 टन पर डे निकलेगा हमारा, और जिससे कि हम जो 10 रुपए किलो में इसको आसानी से बेच के हम 20 से 25 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। अंत में आज की तारीख में जो है ना आज हमें कार्बन क्रेडिट फंड्स भी मिलते हैं, जिसको ग्रीन ग्रीन एनर्जी माना जाता है, जिस क्षेत्र के अंदर है। इससे भी हम 5 से 10 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। अगर देखेंगे टोटल बिजली की बिक्री से लगभग हम 60 लाख रुपए के ऊपर कमा सकते हैं, डिहाइड्रेशन यूनिट से लगभग 30 लाख रुपए, बायोचार से लगभग 25 लाख रुपए, और लगभग कार्बन क्रेडिट से लगभग 10 लाख रुपए, तो लगभग ये 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपया हम सालाना आमदनी होगी, जो कि 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छा इनकम है। अगर आरओआई की अगर बात करें तो लगभग ये 2 से 2.5 साल में हमारा आरओआई निकल जाएगा, पैसा जो भी लगाते हैं। अगर भदोही के अंदर गैसीफायर प्लांट की अगर बात करें तो गैसीफायर, फूड प्रोसेसिंग प्लांट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये तीनों का सर्कुलेशन एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, ये हम अगर बनाएंगे, जैसे मैंने चर्चा की कि मैं इसके ऊपर मैंने गहन अध्ययन किया है, तो कौन सी इंडस्ट्री में इसको मैं दे सकता हूँ, आप देखेंगे तो बोलेंगे कि कितनी बड़ी संभावनाएं हैं। हम इन सब चीजों को जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर सब जगहों पे इसको हम दे सकते हैं, उनको कस्टमाइज उनके तरीके से बना के दे सकते हैं, जिसमें से कि दाल मिल, राइस मिल, आटा मिल, मसाला प्रोसेसिंग, नमकीन और स्नैक्स फैक्ट्री, ऑर्गेनिक बेकरियां हैं या कोई भी बेकरी है, वहां हम दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, मुख्य तरीके से क्या उपयोग करेंगे वो लोग? ड्रायर चलाने के लिए, बॉयलर के लिए और बिजली उत्पादन के लिए, ये तीनों चीजों के लिए कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं कृषि और एग्री प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन यूनिट हम फल और सब्जी का कर सकते हैं, मक्के के प्रोसेसिंग यूनिट है, गुड़ बनाने के प्लांट के अंदर भी यूज होगा, डेयरी प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग। यहाँ क्या इस्तेमाल होगा? इसको ड्राइंग के लिए जो है प्रॉपर यूज कर सकते हैं, स्टीम के लिए और बिजली उत्पादन के लिए, ये तीन चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े के फैक्ट्री, डाइंग यूनिट और कपड़ा ड्रायर, इन सब चीजों के अंदर देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अच्छा उपयोग है। तो हमारे लिए गैसीफायर कितने बड़े काम की चीज है, और ये क्या करेंगे? वहां स्टीम और हीटिंग का काम करेंगे।
और ईंट का भट्टा, ये ईंट बनाने का जो प्रोसेस है ना आजकल फुल्ली ऑटोमेटिक जो है ईंट भी बनता है, और एक चेम्बर में ले जाके ना उसको हम 25,000 ईंट, 50,000 ईंट ईंट और 1 लाख ईंट ये पर डे का हम उत्पादन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। ईंट के भट्टे की जरूरत है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, और ये पॉल्यूशन फ्री हमारा ईंट का भट्टा हो सकता है, और छोटे सी जगह में हो जाएगा। और ये क्या होगा पर डे, ये लगभग आप 1 से 1.5 महीना 2 महीने में जो है ना कहीं ईंट पकता है, तो ईंट के भट्टे में ये पर डे का उत्पादन इतना कर सकते हैं, और अच्छे क्वालिटी का। इसमें जो है ना वेस्टेज बहुत मतलब न के बराबर निकलता है। तो हम उस इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, और सिरामिक इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, टाइल फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं। और कोयले की जगह हमारा क्या होगा, गैसीफायर, ये कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल होगा। इस तरीके से लेते चलेंगे। केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री में हम इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हीटिंग और स्टीम बॉयलर के लिए यूज कर सकते हैं। लकड़ी और फर्नीचर उद्योग में भी बहुत अच्छे काम की चीज है, जिसमें प्लाईवुड और एमडीएफ बोर्ड और फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर भी ना ये अच्छा है। इसमें क्या होता है, लकड़ी का कचरा ही ईंधन बन जाता है, जहाँ लकड़ियां उसके अंदर वेस्ट मिलती है ना, वही हमारे काम की चीज है। उसी के माध्यम से हम ये गैसीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी मिल्क और चिलिंग प्लांट और पनीर घी यूनिट के अंदर हम इसको कर सकते हैं। स्टीम और बिजली के लिए हम कहीं कहीं इनको जो है दे सकते हैं। और बिजली उत्पादन जिसके लिए मैंने चर्चा की, लगभग 100 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक, ध्यान रखिएगा 2 मेगावाट तक, गांव या बड़े बड़े इंडस्ट्री क्लस्टर के अंदर बिजली का सप्लाई का काम हम कर सकते हैं। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन प्लांट जिसमें प्याज, लहसुन, फल, सब्जी और औषधि पत्तियां, इसको जो है ना ये ड्राइंग के लिए बहुत ही अच्छा काम आ सकता है, और सबसे सस्ता ईंधन है। और और ऑलरेडी हमने मीरा नमकीन के बारे में चर्चा की थी, डेयरी प्रोसेसिंग के बारे में बात की थी, ईंट के भट्टे के बारे में बात की थी पहले। तो हम एमसीएल के अंदर ही ढेर सारे प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। तो हम कहेंगे कि बिजली हमको खरीदने की जरूरत नहीं है, हम ही अपना जो है ना अपने प्रोजेक्ट के लिए गैसीफायर के माध्यम से ये इलेक्ट्रिसिटी बना के, या और भी चीजें, जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको तो खुद को जरूरत है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो इन सब चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी में लगभग 400 केवी के बायोमास गैसीफायर लगाकर हम जो है बिजली, हीट, ड्रायर ये सभी चीजें चला सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा जो बिजली का खपत है या जो बिल आएगा, लगभग 60 to 70% कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम जो काम करने वाले हैं, जो देखा आपने कि अस्थायी समस्याएं बहुत सी हैं, और आगे चल के चैलेंजेस रहेंगे। तो वो अस्थायी समस्याओं का स्थायी समाधान जो है ना वो एमसीएल के पास है, हमारे पास है। और इस सब चीजों के बिजनेस के अंदर हमारे लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं जो करंट सिनारियो के ऊपर। आज मैं सबसे पहले जितने भी एमएसएस एमवीपी हैं, सभी लोग को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी तक उन्होंने धैर्य बनाए रखा। डॉक्टर श्याम गुलाब से मेरी चर्चा होती रहती है, और इस दरम्यान बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से फंड्स को लाने का काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि जो आसान सा चीज है, जो फॉरेन फंड्स है ना यहाँ लाना आसान नहीं होता। उसमें ढेर सारे बायलॉज होते हैं जो दिन ब दिन बदलते रहते हैं। उनके रूल्स जो है ना एवरी 3 मंथ्स में चेंज होते रहते हैं, जिसको कि हमको फिलफिल करना पड़ता है। तो डॉक्टर श्याम गुलाब भी वही कर रहे हैं। फंड्स ये है, ऑलरेडी मैंने देखा है, और विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये फंड्स जो है जल्दी ही आ जाएगा। प्रोसीजर लगभग डॉक्टर श्याम गुलाब ने पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। जैसा उन्होंने कहा, मैं वही बात रिपीट करना चाहूंगा कि फंड्स के 2 फंड्स है ये, और दोनों फंड के यूटिलाइजेशन के लिए हमें परमिशन मिल चुका है। और ये फंड्स जो है हम यूज करके जल्दी हम प्रोजेक्ट, रिफंड और ड्यूज जितने भी हैं सभी चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन आप लोग अब तक अगर एनसीएल के साथ बनाए रखा है आपने, तो 100% आगे भी जो है ना ये बनाए रखिए। बस कुछ दिनों की बात है, सिंगल एक परमिशन है, गवर्नमेंट की परमिशन है। बायलॉज के अंदर देखोगे तो ढेर सारी चीजें करनी थी जो डॉक्टर श्याम गुलाब ने ऑलरेडी कर लिया है। और ये चीजें कहीं ना कहीं हम आगे लेके चलेंगे, और जल्दी जल्दी से हम जो है फंड से रिसीव कर लेंगे। मैं जानता हूँ ग्राउंड लेवल पे जो है सभी लोग के पास ढेर सारे चैलेंजेस है, ऐसे चैलेंजेस है जो असहनीय है, और मेरे से बातचीत भी होती है। लेकिन आपको मैं डॉक्टर श्याम गुलाब एमसीएल की तरफ से एश्योरेंस दे दूं, ये फंड्स है। नहीं है, लोगों के मन में भ्रम आ रहा होगा, लेकिन फंड्स है, ये जल्दी हम इस चीजों को कंप्लीट करके आ रहे हैं। अब बस समय देने वाली बात नहीं है, और जल्दी से जो है हम इस चीज को लेके आगे बढ़ने का काम करेंगे। और चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस जो है ना, जो भी है ये टेम्पररी है, ये अस्थायी है। और अस्थायी समाधान जो है ना डॉक्टर श्याम गोलक भी ला सकते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है ना कि ऑल्टरनेट चीजें जो है काफी लोग जो है ना अपने सामने रख रहे हैं कि भाई चलो मैं आपको करता हूँ, मेरे पास सोल्यूशन है, मेरे पास सोल्यूशन है। आज जब भदोही की बात करूं, मैंने लगभग 1 करोड़ 63 लाख 64 लाख रुपया खर्चा कर दिया है। अब डॉक्टर श्याम गोलक एमसीएल ये फंड देने के लिए तैयार है, और सभी के वहां जितने भी है ना जिनके जो लीगल ड्यूज हैं, ये पैसा देगा कौन? कोई देगा क्या? नहीं दे सकता।
ये एक ही आदमी दे सकता है, वो डॉक्टर श्याम गुलाब और एनसीएल ही दे सकती है। और हमारे वहाँ प्रोजेक्ट भी लगाएगी, हमारे ड्यूज भी क्लियर करेगी और जो प्रोजेक्ट पे काम भी करेगी। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है ना, जो एक एमवीपी का अगले 3 साल के दौरान लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की इनकम है। मुझे नहीं लगता कि जो है ना 3 से 4 करोड़ रुपए अगले 3 साल के दौरान कोई कमा लेता। तो आपका जो है ना भविष्य उज्जवल है और सुनहरा है। बस ये विश्वास अब तक आपने किया है तो आगे भी करिए। 100% जो चीजें आपको लेके चलेंगे। और मैं बता दूं, 3 साल की अगर बात करता हूँ, अगर हम अप्रैल से भी काम शुरू करते हैं, पूरा हमारा होमवर्क जो है ना ये मार्च एंड तक हो जाता है फंडिंग का विषय, तो अगले 1 साल के दौरान मिनिमम जो इनकम एक एमवीपी के होगी लगभग 70 से 75 लाख होगी, जो कि बहुत बड़ी इनकम है। मतलब 5 से 6 लाख रुपए प्रति महीना। आपने 1.5 लाख तो दिया है, तो आप निश्चिंत रहें। उसके लिए बहुत ही अच्छा रोड मैप डॉक्टर श्याम गुलाब ने बना के रखा है। और इसका स्थायी समाधान जो है ना यही है कि इन सब चीजों को आगे लेके चले। और आपने धैर्य बनाए रखा है तो अब तक बनाए रखिए कि हम इन सब चीजों को आगे लेके चलेंगे। और स्थायी समाधान जो है डॉक्टर श्याम गुलाब और एनसीएल के पास ही है। एनसीएल का उद्देश्य क्या है? एक प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट या 10 प्रोजेक्ट या 50 प्रोजेक्ट का काम करना नहीं है। उन्होंने जितने भी प्रॉमिस किए हैं, आज 1200 तहसील, लगभग 7,000 एमवीपी हैं। तो 7,000 एमवीपी के लेवल पर उन्होंने तैयारी करके रखी है। तैयारी करने का मतलब कि 7,000 एमवीपी, 7,000 ग्राम पंचायत के अंदर कुछ न कुछ उनको एक्टिविटी शुरू करनी है और वहां फंडिंग लगेगा, पैसा लगेगा। अब 7,000 एमवीपी के लिए पैसा लगेगा तो पैसा आएगा कहाँ? ये बहुत बड़ा पैसा जो डॉक्टर श्याम गुलाब ने पूरा का पूरा उन्होंने इंतजाम करके रखा है। और ध्यान रखो, अगर 7,000 एमवीपी या 7,000 ग्राम पंचायत के अंदर हम जाके काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। इसमें जो हमारे किसानों को लाभ होगा, हमारे जितने भी बिजनेस है उसको उसका ग्रोथ होगा, एमवीपी की इनकम होगी, मिशन पार्टनर भी उनके नीचे रहेगा, उनकी इनकम होगी। ऑफकोर्स एमएसएल को तो इनकम होना ही होना है। इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारी गांव की जो अर्थव्यवस्था है ना बहुत मजबूत बनेगी। इसकी पूरी तैयारी या इसके लिए टोटल फंडिंग की व्यवस्था, क्योंकि छोटा मोटा बहुत से लोग बोलते हैं कि यार इनको 2 प्रोजेक्ट चालू करना चाहिए, 10 प्रोजेक्ट चालू करना चाहिए। नहीं, एमसीएल का उद्देश्य ही बड़ा है। और उस बड़े उद्देश्य के लिए कहीं के हमको ये फंडिंग आ चुकी है, जो ये आ गया है। तो एमसीएल का विजन है कि हर किसान के लिए प्रोजेक्ट लगे एमवीपी के माध्यम से और हर गांव की व्यवस्था प्रॉपर मजबूत है। और आप डॉक्टर श्याम गुलाब एमसीएल के ऊपर भरोसा रखें। ये छोटा सा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है जिसकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। और उन्होंने जो भरोसा दिया है ना, 100% चीजें पूरा होगा। और 31 मार्च के पहले ही ये हो जाएगा। ये जो है ना फाइनेंशियल ईयर जो है क्लोजिंग के पहले सभी चीजें हो जाएंगी। और जिसके भी जो आप सोच रहे हैं, हमारे ऑफिस चालू हो जाएंगे उसके पहले। लोगों को रिफंड्स मिल जाएंगे, लोगों को डील्स मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। और हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना प्लानिंग हो जाएगा कि हम कैसे कैसे हमें काम करना है। और ये बहुत ही जल्द ये होने वाला है। अब इसका डेट आपको चाहिए तो डेट 31 मार्च पकड़ लीजिए, लेट उसके पहले ही हो जाएगा। 31 मार्च पकड़ लीजिए कि ये लास्ट डेट है, उसके पहले 100% ये हो जाएगा। अब डेट नहीं देना है, अब डायरेक्ट हमें काम शुरू करना है, जो कि डॉक्टर श्याम गुलाब जो है ना बहुत ही जल्दी ये शुरू करने वाले हैं। अब जरूरत है हमें एक टीम की तरह, जो अब तक हम यहाँ तक रुके हैं तो हम टीम की तरह रहें, थोड़ा धैर्य रखें, एकजुट रहें, मिशन और एनसीएल के ऊपर विश्वास बनाए रखें। प्रोजेक्ट सभी के शुरू होंगे और सभी परेशानियां जो जो है एक खत्म होगी। और मार्च अंत तक देखोगे, जो आपने सोचा नहीं है ना, एक सरप्राइज जो उन्होंने रखा हुआ है। अभी फंडिंग नहीं आया तो उसका बात करने का अर्थ नहीं है, लेकिन आपको बहुत सी चीजें सरप्राइज के रूप में मिलेंगी। और मार्च अंत तक ना, जो आपने नहीं सोचा ना, बहुत सी ऐसी चीजें ना जो आपने उम्मीद नहीं रखी होगी ना, आपके बेहतरी के लिए है, ये चीजें शुरू होने वाली है आप लोग के सामने। याद रखिएगा, ये टेम्पररी जो है ना समस्याएं हैं, अस्थायी जो है ना समस्याएं हैं। और इसका अस्थायी समाधान जो है ना, वो जो है ना एमसीएल के पास है, डॉक्टर श्याम गुलाब के पास है। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर्यावरण के ऊपर काम करने के लिए, धरती माँ के ऊपर काम करने के लिए हमें ही करना है। जब तक फंड नहीं आता तब तक धैर्य बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। और मुझे विश्वास है कि एमसीएल का ये जो दौर है ये बीत जाएगा और मजबूती से हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे। थोड़ा सा एक जो है एग्जाम्पल मैं देता हूँ, शायद ये मैंने एग्जाम्पल पहले ही भी दिया था कि चाइनीज बम्बू ट्री के बारे में आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति था, रोज पानी देता था, खाद डालता था। 1 साल बीत गया, कुछ नहीं होगा। 2 साल बीत गया, कुछ नहीं होगा। 3 साल 4 साल बीत गया, कुछ नहीं होगा। और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि यार ये सब गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुम्हारा बीज तो बहुत खराब है, 4 साल हो गया तुम्हारा जो है ना बीज कुछ नहीं, जो है ना कहीं ना कहीं उपज ही नहीं निकल रही है। वैसे ही एमसीएल का है। लेकिन जब 5वें साल अचानक जो है ना वही बांस का जो है ना एक अंकुरण जब लिया, मात्र 6 हफ्ते के अंदर 80 से 90 फीट उसकी ऊंचाई हो गई। सब लोगों ने जो कुछ लोग जो आए थे बोले कि यार ये 6 हफ्ते में इतना बड़ा कैसे हो गया? तो किसान ने मुस्कुराया कि यार 6 हफ्ते, 6 हफ्ते नहीं, 5 साल में बड़ा हुआ है। और मैं मुझे जुड़े हुए आज 5 साल हो गया। तो ध्यान रखिएगा,
5 साल के दौरान कहीं ना कहीं जो ना नीचे से जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान रखो मात्र 1 साल में ये इतना बड़ा हो जाएगा ना, 80-90 फुट नहीं, उससे भी बड़ा ऊंचा हो जाएगा। और इतना बड़ा रिवेन्यू जनरेट होगा ना मात्र 1 साल के दौरान ही। अगले 3 साल में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जमीन के नीचे, ये जैसे चाइनीज बम्बू था ना, वैसे हम तेजी से बढ़े हैं। मेरी इंडिविजुअल की बात करो कि 5 साल पहले मैं कुछ नहीं था, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और बहुत सी चीजों की मैंने तैयारी की। आज 5 साल पहले राजेश सिंह और 5 साल बाद, और मेरे साथी, चाहे प्रियेश जी हो, चाहे दिग्विजय पटेल हो, संतराम गिर जी हो, डॉक्टर आशीष हो, प्रजक्ता कंधारे हो, मिताली मैम हो, ऐसे अनेकों प्रकार के लोग हैं। आज जहां भी थे वो लोग का, उन लोग का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और उन लोग जो है ना कहीं कहीं बहुत सक्षम है बहुत सी चीजें करने के लिए, उन्होंने तैयारी करके रखी है डॉक्टर साम गुलाब के जो है ना जो है रखी। तो कहने के चालीस बम्बू की तरह वो लोग भी हैं, हम उसी बांस की तरह हैं। हमारी जड़ें जड़ें मजबूत है, और वो जड़ मैं और आप हैं। और ध्यान रखिएगा, अस्थायी समस्या है और उसका स्थायी समाधान जो है एमसीएल के पास है। अंत में कविता के माध्यम से बात खत्म करना चाहूंगा, फिर चर्चा करेंगे। अंधेरे से डरकर जो रुक जाए वो कारवां हमारा नहीं, हम तूफानों से लड़कर जो आगे बढ़े वह इतिहास बनाता है। आज सवाल बहुत है, रास्ते कठिन हैं, पर हौसले अभी तो जवान हैं, क्योंकि हमारे साथ केवल एक सपना नहीं, आज परीक्षा की घड़ी है, तो कल जीत का ऐलान भी होगा। आज अगर इंतजार है, कल प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी होगा। याद रखो साथियों, हम रुके नहीं हैं, हम थके नहीं हैं, और हम झुके नहीं हैं, क्योंकि यह सिर्फ कंपनी नहीं, यह एमसीएल का परिवार है। और हम सब मिलकर लिखेंगे तैयारी जीत की, और जीत एमसीएल की। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। उम्मीद है आप लोगों को कुछ अपडेट्स मैंने दिए होंगे उसके बारे में, और कुछ चीजें एक अपॉर्चुनिटी गैसीफायर के रूप में, जो कि एमसीएल के लिए बहुत ही जो है उपयोगी होगा, एक वरदान के रूप में होगा, कि कस्टमाइज तरीके से हम काफी जगहों पे इन सब चीजों को ले जाके हम बायोकोल को बाहर बेचने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास ही इन सब चीजों को हम बेच पाएंगे। थैंक यू। अब मैं फोरम ओपन करना चाहूंगा, और सबसे पहले अनिल यादव की हैंड रेस कर रहे थे बार बार। मैं चाहूंगा अनिल यादव जी दो शब्द बोले। अनिल यादव जी। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, बोलिए सर। बार बार हाथ ऊंचा कर रहे थे, प्रेजेंटेशन खत्म तो होने दो भाई, बोलिए। नहीं ऐसी कुछ नहीं सर, मोबाइल मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था सर, जिसकी वजह से ऐसा हो आपका रहा था सर। नहीं, आपका उंगली बार बार मेरी तरफ था तो बोला कि क्या बात है, बोलिए। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हुआ था सर, मेरा जो है था ऑन नहीं हो रहा था सर, बार बार, इसीलिए मैं बार बार इसको छेड़ रहे थे। सर सुनिए, आपकी बातें सुन के बहुत खुशी हुई सर। हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव है सर, कहीं से निगेटिव नहीं है। और मुझे यस विश्वास सर। है और पूरी उम्मीद के साथ हम लोग कह रहे हैं कि आज न कल मेरा सफलता बिल्कुल होना है सर। अनिल जी निश्चित रहे, 100% चीजें बेहतर ही होनी है, जी और जी आगे हम लेके चलेंगे इस चीजों को, और जल्द ही ये ग्राउंड लेवल पे चीजें शुरू होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहूंगा कि हमारे अशोक सिंधे जी हैं, दो शब्द बोले। अशोक सिंधे जी। यस सर, अशोक सिंधे जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। यस सर, बोलिए। आज का सेक्शन आपने बहुत बढ़िया लिया है, और जो भी फ्यूचर में हमें जो करना है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जितनी जानकारी है वो डिटेल्स आपने हमें बताया। लेकिन जब ये शुरू होगा तब आपने जो भी ज्ञान आज दिया है वो सबको उसका अच्छी तरह से फायदा होगा। अभी एक ही बात है कि ये फंड का जो भी है समाचार हमें कब मिलेगा इसके इंतजार में है सर। अभी मेरे पास तो बाकी कुछ आज का अपडेट नहीं है। मैं आज सुबह का वेबिनार में अटेंड नहीं कर सका, इस वजह से। तो ठीक है, मैं 19 तारीख तक, आप बोले थे फर्स्ट में 19 गुड़ी पाड़वा के पहले सब हम इसमें से निकल जाएंगे, कंपनी का काम हो जाएगा अंदर। तो लग रहा है कि तो ठीक है, देखेंगे, इंतजार में है सर, और हम अशोक सब सिंधे जी, थोड़ा सा मैं कंपनी क्लियर के कर दूं। साथ है, आज डॉक्टर तक है, श्याम गुलाब से मैंने आगे भी रिक्वेस्ट रहेंगे। किया है। यस सर, सर थैंक यू अशोक जी।
मैं सर आपको क्लियर कर देना चाहूंगा थोड़ा सा कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये काम जो है ना गुड़ी पड़वा के पहले हो जाना चाहिए, तो उन्होंने संभावना जताई थी और आज भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी हो जाए। और ये जल्दी हो जाएगा ना, तो वो गुड़ी पड़वा के पहले कोशिश इनकी है कि ये चीजें कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ ये है कि आप 31 मार्च लास्ट डेट पकड़ के चलिए कि 31 मार्च के पहले वो कंप्लीट करेंगे, ऐसी संभावना उन्होंने जता दी। तो 31 मार्च पकड़िए, कोशिश उनकी होगी कि ये हमारा गुड़ी पड़वा एक अच्छा दिन है, अच्छा पर्व है, हम उस दिन काम शुरू कर सके, उनकी कोशिश होगी। थैंक यू सर। देखो बिजनेस जो है बायोकोल बनाना एक बड़ी बात है कि सही तरीके से कैसे बनाएं और उसको प्रॉफिटेबल कैसे लेके जाए और उसको सेल कैसे करें। तो एक सफल व्यक्ति है इस चीज के अंदर जो एमसीएल के लिए एक उदाहरण है, सफल उदाहरण। और बड़ी अच्छी सौभाग्य वाली बात है कि एकमात्र जो उदाहरण है सुरेश बगेरवाल जी। और मैं चाहूंगा दो शब्द बोले, अपने अनुभव के बारे में बताएं सुरेश बगेरवाल जी। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। खुशी की बात बताता हूँ, आज के दिन हमने एक प्लांट को टेक ओवर कर लिया है। ठीक है सर, इससे आगे अरे वाह अरे वाह। एमसीएल के द्वारा एक प्लांट को एक टेक ओवर कर लिया हमने। उसको हम आज प्रोडक्शन सक्सेसफुली किया है। मैं आपको वीडियो उसके उद्घाटन के वो सब आज डालूंगा आपको। ठीक है सर। अरे डालिए डालिए सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है ये तो। बहुत ही सफल हुआ प्रोडक्शन है, हम चालू कर चाह। दिया। अरे वाह वेरी गुड। तो मैं क्या बोलता हुए हूँ तो ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगा, बस इतनी सूचना दे दी मैंने आपको। थैंक यू सुरेश जी, बहुत ही खुशी की बात है। देखो एक बात बताता हूँ आपको, आज ज्ञानी लोग बहुत हैं। तो ज्ञान किससे लेना चाहिए? जिसकी भैंस जिंदा हो, जो सफल आदमी हो। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी भैंस मर गई है ना, जो बिजनेस असफल है, जो उनसे सलाह मत लेना। और बहुत खुशी की बात है कि सुरेश बगरवाल जी का ऑलरेडी प्लांट रनिंग में है, प्रॉफिटेबल है। तो उन्होंने देखो आज एक और प्लांट उन्होंने चालू किया और मदद की, ये बहुत ही अच्छा है। और ध्यान रखो, तो कॉल्ड ज्ञानी लोग बहुत हैं, मैं अलग जो है एमसीएल के ही लोग जो ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञान उन्हीं से लेना जो सफल हो। बाकी असफल लोगों से ज्ञान लोगे तो कहीं ना कहीं जो है ना वो असफल होंगे। अब गुजरात से दिनेश भाई गेवरिया जी हैं और मेरे मित्र भी हैं दिनेश भाई गेवरिया जी। ऑर्गेनिक बेकरी ऑलरेडी उन्होंने कुछ चीजें चालू करके रखी है। और मैं चाहता हूँ सर, गैसीफायर आपके लिए बहुत ही उपयुक्त चीज है जो अच्छा काम आएगा। उम्मीद है कि बायोकोल प्लांट भी लगे और आपके वहां जो है ना ऑर्गेनिक बेकरी भी हो। दो शब्द बोले दिनेश भाई गेवरिया जी। गुड इवनिंग सर सभी को। गुड इवनिंग सर। चालू ही है, वो प्रोजेक्ट तो चालू ही कर दिया है, लेकिन एमसीएल की मंजूरी की जरूरत है बस, और कुछ नहीं है। एमसीएल मंजूरी दे देंगे, तुरंत पूरी दुनिया में धूम मचा देंगे बस। यस सर होना ही है सर, होना ही है दिनेश भाई। और बहुत ही पॉजिटिव हैं और काफी लोगों को पॉजिटिव रखते हैं, गुजरात से हैं। और इस एक्टिव देखो, कुछ लोग ना एमसीएल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं ना जिन्होंने जो है ना पहले ही शुरू कर दिया है और वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और एक सफल उदाहरण उन्होंने पेश किया, जैसे सुरेश बगेरवाल जी हैं, वैसे दिनेश भाई गेवरिया जी हैं। गुजरात से हैं करसन भाई पटेल जी, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। करसन भाई पटेल जी, बोलिए सर। नमस्कार सर जी। अरे नमस्कार, कहाँ हैं सर? हम तो जो ऑर्गेनिक चल रहा है तो इसके बारे में पूरे तालुके जिले में खेडूत के लिए मीटिंगों में आज भी मीटिंग थी हमारी वहाँ। और ऑर्गेनिक खेत पैदाश और इसको बिक्री करने के लिए, बेचने के लिए इसका वैल्यूएशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। 3-4 यस महीने सर, से पूरे वही काम में हम लगे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और थैंक आपको यू वेरी मच बता सर। दिया, जल्दी जल्दी हम सेल वो कोई भी प्रोजेक्ट चालू हो जाए, वही तरीका है हमारा। नहीं सर, गुजरात में हम जल्दी से तेजी से काम करेंगे। और मैं चाहूंगा सर गुजरात को अच्छी तरह लीड करें आप लोग और लेके चले। और वैसे भी मोदी जी तो बड़ा ध्यान दे रहे हैं, तो उम्मीद है एमसीएल के अंदर जो है ना गुजरात बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करेगा और आप लोग का बड़ा ही इसके अंदर जो है ना सहयोग रहेगा। थैंक यू सर। आप गुजरात से ही मेहसाना से हैं भरत भाई पटेल, मेरे अच्छे मित्र हैं। और मुझे लगता है कि ये पूरे इंडिया लेवल पे ना ये पारस हैं, जो इनके टच में आता है अपने आप जो है एमसीएल को लेके पॉजिटिव हो जाता है। भरत भाई पटेल, दो शब्द बोले भरत भाई। भरत भाई।
भरत भाई जैसे ही आप फ्री होते हैं तो बात करिएगा, शायद कहीं बिजी होंगे। और मैं चाहूंगा चलते हैं बिहार की तरफ, धुरिंदर राय जी बहुत दिनों के बाद दिखे। धुरिंदर राय जी, दो शब्द बोले, धुरिंदर राय। हाँ, गुड इवनिंग यस सर। ऑल ऑफ यू। अभी सर मैं पटना एक मीटिंग में आया हूँ, एक एनजीओ का मीटिंग है, तो उसी में हूँ। अभी तो प्रोग्राम चल रहा है, तो अभी प्रोग्राम में ज्यादा देर मैंने सुना नहीं। और होप है जैसा आप लोग चल रहे हैं हम सबके साथ हैं, और बिहार पूरी तरह पॉजिटिव है, कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग इंतजार में है, जैसे सब लोग हैं हम लोग इंतजार में है, और पेशेंस रखे हुए हैं। और अपने एमवीपी लोगों को, चाहे और भी हमारे से जुड़े हुए एमपीओ एमएसएस लोग हैं, सबको हम लोग कंट्रोल में रख के चल रहे हैं। और जैसा होगा अच्छा होगा, हम इसी उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू धुरंधर जी। बहुत ही जल्द जो है बिहार में भी तेजी से काम शुरू होगा। कुछ लोगों से चर्चा आज हुई थी, और बिहार में भी बड़े तेजी से कुछ लोग काम करने के लिए तैयार हैं, बिहार झारखंड के अंदर। और बहुत ही अच्छा काम वहाँ भी, तैयारियां काफी अच्छी हैं। जैसे कि जैसे शुरू होगा तो तेजी से हम काम कर पाएंगे वहाँ। मैं चाहूंगा कि अभी डॉक्टर जीवने जी बोले, डॉक्टर जीवने जी दो शब्द बोले, डॉक्टर सरोज जीवने जी। डॉक्टर सरोज। यस मैम। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बस हेलो। यही प्रश्न मत पूछिएगा, बाकी सब पूछिएगा। सब ठीक है मैम, सब ठीक है। सब ठीक है। आज का वेबिनार सुन के अच्छा लगा जरा। श्याम सर का वेबिनार सुन के अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी इंतजार तो है 31 मार्च का, है ना? तो यस। अब उसके लिए शुभकामनाएं हैं सब एमसीएल परिवार को मेरी तरफ से। और बस अभी थैंक यू। क्या, अभी देखना, इंतजार ही चल रहा है। तो इंतजार की यस। घड़ियां कब खत्म होती है उसकी ही राह देख रहे हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। यस मैम, थैंक यू मैम। मुझे लगता है हाँ। कि डॉक्टर शाम गुलब ने एक वर्ड बोला था, सरप्राइज। तो मुझे लगता है जल्दी ही सरप्राइज जो है ना सभी लोग को मिलेगा। कि हाँ। लगभग सब लोग सोचेंगे कि उम्मीद थोड़ा छूट रही है, लेकिन जल्दी ही जो है ना 100% जो है ना उस भरोसे पे सब लोग उतरेंगे मैम। तो जल्दी ही जो है ना ये आपको सरप्राइज जो है ना सभी लोग को मिलेगा। थैंक यू मैम। हाँ, क्योंकि ये होना चाहिए ना सर, क्योंकि ना ये बर्डन जो है वो बहुत बढ़ रहा है। अपनी जो कंपनी बनाई है हम लोगों ने, यस मैम। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और एक दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनका कंप्लायंस और सारा कुछ, ऑडिट, और फिर वो सीए सीएस का फीस वगैरह, वो सारा हर साल बढ़ते ही जा रहा है ना सर। अभी 4 साल से तो मैं जुड़ी हूँ, तो और भी ज्यादा बर्डन फिर वो जरा दिक्कत हो जाती है ना। यस मैम। और थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फैमिली में, है कि नहीं? यस मैम। तो ये थोड़ा कुछ शुरुआत हो जाए तो अच्छा होगा। एटलीस्ट ये बर्डन तो भी कम होना चाहिए, ताकि यस फिर मैम। वो नए नए सिरे से फ्रेश, इससे हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप हमारी बात शाम सर तक पहुंचा दीजिए सर। जरूर मैम, जरूर। इसके एज बारे में ए, चर्चा हमसे हमने की थी। और मान लो हाँ। कि ये साल सर अंतिम होगा, हो सकता है आपने जो है ना रिटर्न फाइल जो किए हैं, और एक साल ये अंतिम साल होगा। इसके बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को फिर नहीं करना पड़ेगा, जितने भी रिटर्न होंगे एमसीएल खुद जो है ना स्वयं करेगी अपने अपने लोगों के साथ। थैंक यू मैम, हाँ। थैंक यू। ओके। थैंक ओके। थैंक यू सर। यू। मैं चाहूंगा मावल तालुका से प्रजाक्ता कंदारे जी दो शब्द बोले। प्रजाक्ता जी। राजेंद्र काडगे जी। सर जी नमस्ते। अरे नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। नमस्ते। आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि जो अपने ईरान और जो भी कुछ वॉर्स चल रहे हैं उसके बारे में, जो सिलेंडर्स के ऊपर जो डिपेंडिंग थे हम लोग, जो इंडिया डिपेंडिंग थी, तो उसके वजह से मे बी उन लोग की वजह से हम लोग को एक थोड़ी राहत मिलेगी। जैसे हमारे एमस्टो है, आपने जो भी एक्सप्लेन किया, सो वो जल्द से जल्द हो जाएगा।
तो इसकी राह देखते और वेट करते। गुड़ी पाड़वा तक सर ने बोला है कि सब कुछ हो जाएगा। सो लेट वेट एंड वॉच फॉर इट। थैंक यू। राइट। थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि ये जल्दी ही एक सरप्राइज के रूप में डॉक्टर शाम गोलप कहीं ना कहीं ये बोलने वाले करने वाले हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही एक सरप्राइज के तरीके से जो है ना सामने आएंगे और बताएंगे। अब मैं चाहूंगा कि हरिहर मयेकर जी दो शब्द बोले दोड़ा मार्ग से। हरिहर मयेकर जी। यस सर। तो आई एम ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके ओके, सभी को नमस्कार। राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आपने, मैं फील्ड खुद केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो आपने आज जो फ्लूइडाइज्ड बेड क्रैकिंग या उससे गैसीफायर की जो चीज़ें बताई, मैं उसी पे रिलायंस पे बीपीसीएल में और अभी दुबई ऑफशोर में भी काम कर रहा हूँ पिछले 15-20 साल से। सो आई एम वेल अवेयर कि डेफिनेटली पावर जनरेशन जो होगा इस तरह से भी पावर जनरेशन कर सकते हैं, और उसी तरह से हम लोग उसका, हमारा जो बायोमास है, ब्रिकेट हो या पैलेट हो, वो डेफिनेटली हम उसका यूज भी अच्छी तरह से कंज्यूम भी कर सकते हैं। सो इट इज वायबल। अगर ये इस तरह से चीजें अगर एक्चुअली हर एक तहसील में प्लांट पे हो सके, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल तहसील के ग्रिड को भी पावर सप्लाई हो सकती है उससे, और अपने जो कंज्यूमेबल्स है जैसे कि ब्रिकेट्स है एंड पैलेट्स है, उसका भी काफी अच्छी तरह से कंजम्पशन हो सकता है। सो इट इज वेल टेलीकास्टेड। इसी तरह से अगर हम लोग वो विजन रखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, तो काफी उसका बेनिफिट हो सकता है अभी सबको। सो इट इज गुड वन। सो वन थिंग, अनदर थिंग, एक अच्छी बात कहना चाहूंगा। एमसीएल दोडामार्ग की तरफ से हम लोगों ने कुछ पिछले 2 वीक से कैशू ट्रेडिंग चालू किया है, एंड काफी अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्स हमारे एमईपी सीपी और हमारे शेयर होल्डर ने दिया है। तो मैं ये पिछले 2 साल से हम लोग कुछ कर नहीं रहे थे, तो डेफिनेटली उस एमईपी सीपी एंड शेयर होल्डर का कुछ ऑलवेज वो दे आर फॉर बाइटिंग। बेसिकली हम लोगों को बाइट कर रहे थे। आज एक चीज हम लोगों ने उनके लिए की, तो पूरा माहौल ही बदल गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा हर एक एमएसएस को या एमपी ओनर को कि आप लोगों के लिए कुछ तो इस तरह से चीजें करें, ट्रेडिंग करें। जरूरत नहीं कि आप सीएनजी का वेट करें, क्योंकि आई आई एम प्रीटी मच श्योर, मैं प्री कमिश्निंग कमिश्निंग में काम कर चुका हूँ, बंदा हूँ। किसी भी प्लांट को प्री कमिश्निंग और कमिश्निंग प्रोडक्शन प्रोडक्ट ऑन स्पेक आने के लिए कम से कम 1 साल लगता है, वो सीएनजी हो या कुछ भी हो। तो उस दरम्यान में कंसिडर करो कि जैसे अभी सर बोल रहे हैं 19 सॉरी मार्च और 31 मार्च तक अगर फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा, उसका प्लानिंग होना, स्केड्यूलिंग होना, एग्जीक्यूशन होना, चीजें जगह पे आना, जगह बनना, साइट सर्वे होना, वो बहुत बड़ी चीज है। 1 साल और लग सकते हैं एग्जीक्यूशन में आने के लिए। फंडिंग अभी इमीडिएटली शायद हो सकता है, बट ये 1 साल के दरम्यान में आप कुछ ऐसी चीजें करो जिसमें आपको ग्राउंड लेवल पे लोगों को आप रोक सको। कुछ भी जहाँ की, जैसे कि हर एक एरिया का कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होगा। जैसे मेरे एरिया में कैशू है, मैंगोज है, जैक फ्रूट है। तो वो एटलीस्ट आप वहां से उन फार्मर लोगों से ले लो, किसी दूसरी जगह पे दे दो। मे बी 1 रुपया 2 रुपये बीच में आपको हो सकता है, मिल सकता है, बट वो 1 रुपया को आप थोड़ा बाजू में रखो, लेकिन वो लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी होगी ना, या हम लोगों ने 2 वीक में हम लोगों ने 10 हमारे जो एफपीओ के डायरेक्टर हैं उन्होंने महसूस किया है। 2 साल से हम लोग जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो चीज अभी बदल गई है। तो मैं हमारे एक 2 वीक के एक्सपीरियंस ये कहना चाहूंगा, आपके यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो आप एक दूसरे को दे सकते हो, दूसरे तालुका में दे सकते हो। जैसे अभी मेरे पास अभी मैंगो आने वाले हैं, अभी ये चालू हो जाएंगे, तो कोई ऐसा तहसील होगा जिनको मैंगो की जरूरत है, अल्फांसो की प्योर, तो सर सुरेश बोल रहा था। सर हरिहर सर कैसे हैं? सुरेश जी नमस्ते। नमस्ते सर। लेकिन सर रोज डेट बढ़ जाती है, कैसे काम करेंगे? कब तक इंतजार करना है सर? देखो ना, राजेश सर रोज डेट बनाते हैं। नहीं नहीं, मैं मेरी तरफ से इनको ये बात बोल रहा हूँ, 31 मेरी तरफ से, दोडामार्ग की तरफ से लास्ट डेट है। और जैसे सर ने दिया है वैसे ही है। ये सेम चीज चित्रगुप्त डॉक्टर कृष्णा रेड्डी से भी है, ये सेम चीज यवतमाल से दीपक पाटिल से भी है, ये सुरेश सर से भी है, और मेरे साइड से भी है। शायद राजेश जी मैं इस यस सर। हाँ, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है सर।
थोड़ा सा देखो सर इसको, हर बार फेथ हटता जाएगा, दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। आई नो मैं जानता हूँ। और आप निश्चित रहो कि ये 31 मार्च, मैं लास्ट डेट बता रहा हूँ, उसके पहले ही हो जाएगा। ये 31 मार्च नहीं जाएगा, सर उसके क्या है पहले कि क्या डेट समाधान। हर बार बढ़ जाती है, हर बार बढ़ जाती है सर, आप समझो। आई नो आई नो आई नो। और इसीलिए तो 31 मार्च ही बोल रहे हैं जो है, कि उसके पहले ही हो जाएगा और 100% हो जाएगा। चीजें हो चुकी हैं। सिर्फ ये है कि छोटा सा जो है ना, हमारे कंट्रोल में कुछ चीजें नहीं रहती है, कुछ सरकार के कंट्रोल में रहती हैं, और वो जल्दी ही हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि अगले 2 दिनों 3 दिनों के अंदर ही, शायद मंगल बुधवार तक ही आपको जो गुड न्यूज मिल जाए। मैं ये समय नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब गुलाब ने एग्जैक्ट स्ट्रिक्टली मना किया है। अब जो भी होगा हम डेट नहीं देंगे, हाँ यस करके दिखाएंगे, 31 मार्च के पहले ही हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। लेकिन जो है जो हरिहर एक्चुअल में भाई क्या जी ने सर, बहुत क्या अच्छी बात अभी कही। 31 मार्च तक वेट कर लेते, उसके बाद हमारे पास क्या बहुत सारी लाइबिलिटीज खड़ी है, सीबीजी की लाइबिलिटीज खड़ी है, उनके सबके किराए दे रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे खत्म करें, नहीं तो रखें, क्या करना, तो एटलीस्ट लाइबिलिटीज तो खत्म करें सर हम। उसके बारे में बहुत सबकी जैसे तकलीफ हो रही कि है। मैंने बताया कि तो ड्यूज आप है जो ये कि क्लियर करेगा, एमएसएस के। अगर ये हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं होता था तो भाई आप ना डिक्लेयर करोगे, आप भी लाइबिलिटी धीरे धीरे खत्म करो, हम वो तो करें कम से कम, उस लाइन में तो आए, कर रहे आई मेहनत, गॉट इट, लेकिन गॉट इट। प्रॉफिट तो सब उधर चला जाता है। बराबर बराबर। जो आपने कहा ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है, जो है ना, सेकंड थॉट की जरूरत ही नहीं है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि 31 मार्च के पहले ही ये हो जाएगा। 31 मार्च नहीं जाएगा, उसके पहले ही हो जाएगा। अब वो विषय खत्म करते हैं सर, वो जो आप चिंता मत करिए, चिंता चिंता का विषय उनका है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है। और ये आगे डेट नहीं जाएगा, 31 के पहले ही हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, हरिहर भाईकर जी ने अच्छा सजेशन दिया, इसके ऊपर डॉक्टर श्याम गोलप ने अच्छी तरह काम कर रहे हैं, कि सभी एमवीपी या एमएसएस की जो इनकम होगी ना, वो होगी जो है ना, हमारे पास स्ट्रेंथ है कि हर एमएसएस के ऑनर के वहाँ कुछ ना कुछ तैयार होता है, तो उनसे वो प्रोडक्ट लेके हम ऑल ओवर इंडिया एक दूसरे से सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो डॉक्टर श्याम गुलाब ने बहुत ही अच्छा तैयारी करके रखा है कि वेरी फर्स्ट मंथ से हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू कर देंगे, और अगले 100 दिन, मतलब कि 3 महीने के अंदर, हम सभी एमवीपी के पास एक अच्छी आमदनी हो, एमएसएस को अच्छी आमदनी हो, विदाउट बायोकोल बायोसीएनजी का एग्जीक्यूशन जो वो तो चलते रहेगा एग्जीक्यूशन का। उसके पहले आमदनी कैसे हो सकती है ना, उसकी भी तैयारी बहुत बड़े लेवल पे डॉक्टर साहब गुलत ने की है। उसके अंदर कुछ टीमों के माध्यम से महेकर जी, उन्होंने बहुत अच्छी, जो आपने सजेशन दिया ना, ऑलरेडी इसके ऊपर उन्होंने तैयारी करके रखी है। तो जल्दी ही आपको जैसे ही फंडिंग आ जाएगा, तो ग्राउंड लेवल पे दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच सर। और 100% ये चीजें आगे बढ़ेगी। और सुरेश बग्वाल जी, आपको एश्योरेंस करना चाहता हूँ, आपकी जो समस्याएं हैं ना, लगभग वैसी ही, जो मिलती जुलती या ज्यादा या कम, सभी को समस्याएं हैं। और सभी को प्रॉब्लम जो है ना, इसी साल फाइनेंशियल ईयर में ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं चाहूंगा अब 2 शब्द बोले जया प्रभा दावने जी, नागपुर से। जया प्रभा जी, 2 शब्द बोले। अ, नमस्ते सर। आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हाँ हाँ किसी की आवाज आ रही है सर। हाँ 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 हाँ, क्या पता नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है। सर, आज आपने जो जानकारी दी वो बहुत अच्छी थी। आपने जो उदाहरण दिया सर, बाम्बू ट्री का, वो चाइनीज बाम्बू ट्री का जो आपने एग्जांपल दिया, वो ग्राउंड लेवल पर 10 साल छोटा सा पौधा ही दिखता है, उसे सिर्फ पानी दो और बढ़ता ही नहीं है, हाइट बढ़ती नहीं है उसकी। नीचे ग्राउंड लेवल में ही वो जमीन के अंदर बढ़ता है पूरा। और 10 साल के बाद फिर 11वें साल में उसके हाइट 70 to 90 फीट होती है। तो वो 90 फीट हाइट संभालने के लिए वो 10 साल मेहनत करता है ग्राउंड में। तो इसी तरह एमसीएल ने, शायद भगवान ने उनको जो भी हमारे समस्या आई है, तो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने वो मेहनत कर चुके हैं। अभी अभी सिर्फ हाइट बढ़ने की देरी है। 1 साल के अंदर सब लोग वो हाइट देखेंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोगों का बहुत अच्छा हो, सभी का, सभी के यहाँ यानी जो भी तालुका है सभी के यहाँ काम शुरू हो, और बहुत अच्छे से यानी पैशन से सब लोग काम करें और आगे बढ़े। 2 शब्द कह के धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया इसलिए। थैंक यू जया प्रभा जी। आपने सही बात कही कि ये 1 साल में ही डॉक्टर श्याम गोलप ने तैयारी करके रखी है ना, कि लोगों ने 4 साल 5 साल वेट किया है। तो डॉक्टर श्याम गोलप गारंटी दे रहे हैं, मैं भी आपको कह रहा हूँ कि जो तैयारी हमारी है ना, 1 साल में आपकी आमदनी इतनी होगी, जो 5 साल को जोड़ोगे ना, तो उससे ज्यादा ही होगी। और आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि नहीं आपका देरी हो गई। तो बस ये है कि चाइनीज बम्बू की तरह, जैसे जयप्रभा दावनी जी ने बोला, ये जल्दी ही आपको ग्राउंड लेवल पे दिखाई देगा। और मैं चाहूंगा दिनेश भाई पटेल कापड़वन से 2 शब्द बोले सर। दिनेश भाई, दिनेश शंकर लाल पटेल। यस सर, बोलिए।
शायद मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही। मैं चाहूंगा जो है ना प्रियेश कुमार जी बिहार से बोले सर। प्रियेश जय जी। हिंद सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए दिनेश जी, बोलिए बोलिए। बस सर, कैसा हाल है सब भारतीयों को मेरी तरफ से एडवांस गुड़ी पर्व का। यस सर। सर एमसीएल एक साल पहले हो गई होती तो आज मोदी साहब को हम बहुत साथ दे सकते थे। यस वो सर। वो सब गैस का प्रॉब्लम है वो तो दूर हो जाता। भगवान से यही प्रार्थना है, और ये दो आने वाला है, विश्व युद्ध की तरफ विश्व जा रहा है, तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं गुड़ी पर्व पहले हमारा फंड आ जाए तो हम भारत सरकार को साथ दे सके बाय कॉल से। यस सर, बहुत बस अच्छी सर, अपॉर्चुनिटी है। भगवान आप हमारे एमसीएल को साथ दे और सभी एमसीएल से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को भगवान शक्ति दे, सहन शक्ति दे, और जल्दी जल्दी होने वाला है तो सत्य है, सनातन है, होगा एमसीएल होगा सर। यस सर, यस सर। और विश्वास की जीत होगी, जैसा आपने कहा 100% जो विश्वास जो है तो जीतेंगे ही। और ये जल्दी बीतेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं 31 मार्च बोल रहा हूँ, लेकिन पहले समय देना ठीक नहीं है, उसके पहले हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि बिहार से प्रियेश कुमार जी दो शब्द बोले। थैंक यू सर। सर जैसे आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा रहा सर, आपने आज सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर। जैसे फायर का हम लोग अच्छे से जान रहे हैं कि आप इस पे काफी दिनों से वर्क कर रहे हैं और पहले भी आपने इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये एक बहुत अभी के सिचुएशन को देखते हुए ये तो बहुत जरूरी हो गया सर, गैसीफायर का यूज जो है। और एमसीएल के लिए तो सर, एमसीएल के लिए ये एक वरदान साबित होगा गैसीफायर। अगर इसको कंबाइन करके, अगर जो है बायोकोल के साथ गैसीफायर को कंबाइन करके अगर एमसीएल इस पे बिजनेस करती है तो ये एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सर। और सबसे अच्छी बात सर कि जैसा आपने बोला, और हम सबको आपकी बातों पर और श्याम सर की बातों पर भरोसा है कि ये 31 मार्च तक में वो अपना फंडिंग का काम कंप्लीट कर लेंगे। तो वी विल वेट सर। थैंक यू। थैंक यू प्रियेश जी। मैं फिर से एक बार जिक्र करना चाहूंगा, हरिहर मेहकर जी ने एक बात कही कि वो काजू का सर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्लस अल्फांसो एक बहुत अच्छा आम है, तो उनके पास पोटेंशियल है कि ढेर सारे प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही बिहार में एक हमारे इंजीनियर हैं संजय जी, तो वो भी बहुत से प्रोडक्ट बनाते हैं। और मैं चाहूंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी इनोवेटिव चीजें काफी उन्होंने की है, और उनके प्रोडक्ट भी तैयारी उन्होंने की है, तो एमसीएल के माध्यम से पूरा इंडिया लेवल पे उनका जो प्रोडक्ट को हम लेके जा सके। तो संजय जी दो शब्द बोलिए सर। और बिहार से संजय जी। शायद वहां तक आवाज नहीं जा रही। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही अनेकों प्रकार के प्रोजेक्ट के बारे में जो है दिग्विजय पटेल जी ने बहुत मेहनत की है ग्राउंड लेवल पे उतारने के लिए, कि वेरी फर्स्ट डे से ये प्रोडक्शन देने की तैयारी उन्होंने की है। तो मैं चाहूंगा दिग्विजय पटेल जी दो शब्द बोले। दिग्विजय पटेल जी। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो राजेश जी ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो आज का सेशन लिया है ये सिर्फ एक सेशन ही नहीं था, हमेशा की तरह एक जान भर देता है। और गैसीफायर के बारे में जब मैं आपके साथ पर्सनली बैठते हैं, हम जब बात करते थे तो आप ये गैसीफायर के बारे में हमेशा डिस्कस करते थे और बताते थे, जानकारी देते थे किस तरीके से ये गैसीफायर हम सबको बेनिफिट दिला सकता है। और आज ही श्याम सर ने वो सेशन को भी हाईलाइट किया और गैसीफायर को भी हाईलाइट किया कि आने वाला समय हमारे सबके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, ये तैयारी जीत की सेशन, ये सिर्फ ये वेबिनार नहीं होता कि 1 घंटा वेबिनार चले गए, राजेश जी आके बोल गए, सब सजेशन देके बोल गए, बट ये है ना एक तैयारी है। एक्चुअल में एक तैयारी की जाती है जिसमें हर एक प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर जानकारी दी जाती है, और ज्यादा से ज्यादा। और देखिए आज वो चीजें हमारे सामने आई है। और राजेश जी आपका जो सेशन, पहले भी आपने गैसीफायर के बारे में बहुत बार बातें की थी, पर मैं बोलता हूं कि काफी लोगों को लग रहा है कि सिर्फ सेशन पीपीटी है, बोलने से कुछ नहीं होता ग्राउंड वर्क पे। जी हाँ, देखिए आज ग्राउंड वर्क पे ये चीजें उतर गई है, उतरने जाना शुरू हो गया। और ये हम सभी के माध्यम से आप सब जानते हैं कि आने वाला समय, काफी लोगों ने बोला था पहले भी कि सर ये जो ब्रिकेट्स है, पैलेट्स है, आने वाले समय में फेलियर है। बट याद रखिए हर चीज चमकती है, सिर्फ मेहनत दिल से करनी होती है। जी हाँ, आने वाला समय जो पैलेट और ब्रिकेट्स और गैसीफायर्स के लिए हम सब तैयार हैं, और सब तरीके से तैयारी की, बोलते ना कि तैयार होकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं थैंक यू बोलूंगा राजेश जी, आप जिस तरीके से हम सब लोगों के पास जानकारी पहुंचाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक
ये माध्यम से पहुंचाते हैं। और रही बात मेरी तैयारी की, तो मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर पहले तो मेरे 52 प्रोडक्ट्स थे, अब काउंट बढ़ गया है, जहाँ की 67 प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गए, जो कि होम केयर प्रोडक्ट से लेके पर्सनल केयर प्रोडक्ट तक हर एक प्रकार के, जिसमें अब सोप, वेराइटीज ऑफ सोप भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, जो हर प्रकार के आप डिसाइड कीजिए, आप बोलिए मुझे ये प्रकार का सोप चाहिए, ये फ्लेवर का सोप चाहिए, वो फ्लेवर का सोप रेडी करने की क्षमता रख सकता हूं। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ हर प्रकार के गाइडेंस की वजह से, हर प्रकार के, बोलते हैं ना, एक मेंटोर की तरह, जैसे राजेश जी हमेशा शुरू से मुझे गाइड करते चले आ रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर, मैंने जब मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एक साथ में काम कर रहा था, तभी राजेश जी ने मुझे गाइड किया था कि लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कीजिए और उसी प्रोडक्ट को एक शक्ति बनाइए, उसी प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से कीजिए, तब जाके ग्राउंड लेवल पे हम सबको बेनिफिट होगा। और वो, जी हाँ, मैं उसी चीज को फॉलो करते करते आज एक 67 प्रोडक्ट्स तक पहुंच चुका हूं। जिस दिन एमएसपी का प्रोडक्ट्स शुरू होगा तो याद रखिए आप सभी तक बहुत सारी चीजें पहुंचेंगी, और सिखाने के लिए और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। राजेश जी, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। भावेश पटेल जी कुछ बोलना चाहते हैं? भावेश पटेल जी अनम्यूट करके बोलिए सर। भावेश पटेल जी, भावेश पटेल जी, शायद आवाज जा रही कि नहीं जा रही। जैसे भावेश पटेल जी आपको अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और मैं चाहूंगा विठल मुगने जी 2 शब्द बोले। विठल मुगने जी। विठल मुगने जी। और मैं जानूंगा संतराम घेरी जी के वहाँ। संतराम घेरी जी, आज के सेशन के बारे में कुछ चर्चा करें, बताएं। और आपके बाद जो है फिर हम जाएंगे क्लोजिंग के लिए, और डॉक्टर आशीष जी के पास अपना व्यू रखें आज के सेशन के बारे में और क्लोज करें। संतराम घेरी जी, पहले आप। संतराम जी। नमस्कार सभी साथियों को। जैसे सर आज के सेशन 82 में अपने जो सब्जेक्ट रखा था, अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान, तो समस्या तो बहुत है। सबसे बड़ी समस्या है फंडिंग का, जिसका अपडेट आपने दिया है, और डेफिनेटली जो तैयारी चल रही है पीछे तो होके रहेगा। लेकिन ये होने के बाद भी हम, ये आपका प्रिय विषय है, तो प्रिय विषय तो मैं, सब लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि आपने जो डिजाइन, ड्राइंग है या इम्प्लीमेंटेशन है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, वो सब उतार दिया है। और आप जानते हो जैसे ही चालू हो जाएगा, इसके अनेकों सोल्यूशन आपके पास है, जैसे डिहाइड्रेशन हो, या बेकरी के लिए हो, बॉयलर, हीटर, मॉइस्चर का रिन्यूअल हो, नेपियर ग्रास का, बहुत सारे सोल्यूशन इस गैसीफायर के है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर या जनरेशन या ईट भट्टा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वहाँ आता है, तो मतलब फिर तुमचा व्हिडिओ ऑफ करा सर। सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी से हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे साथी जो है इंजीनियर संजय जी या प्रियेश जी है, उनके बिहार में भी एक गांव पूरा, कंटिन्यू करो सर। हेलो राजेश जी, हाँ, आवाज आ रही मेरी? हा फक्त व्हिडिओ विठल। ऑफ करा सर, आवाज क्लिअर येत नाही, व्हिडिओ ऑफ करून घ्या. हाँ, अभी आ रही है सर आवाज? हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ, अनेकों एप्लीकेशंस है। और जैसे हमारे साथी जो प्रिय जी, इंजीनियर संजय जी है, तो उनके बिहार में भी एक गांव पूरा बायोमास इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, जहाँ पे सिंचाई के लिए भी मोटर्स वगैरह या घर का भी यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी बायोमास पे आज भी जनरेट होती है। ऐसे अनेकों उदाहरण है। और हमारा एमएसपी जब आएगा, एमएसपी में भी बहुत सारे हैं, मतलब पापड़ अगर जल्दी सुखाने, या डिहाइड्रेशन सब्जी का है, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है, बॉयलर्स है, हीटर्स है, तो उसमें सब ऑलरेडी गैसीफायर का यूज हो सकता है। और आज के सुबह के सेशन में जैसे श्याम सर ने कहा कि हम इसके साथ रेडी है, तो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक प्रूवन मॉडल है राजेश सर का, जो ऑलरेडी ग्राउंड पे उन्होंने सब स्टडी करके पूरा डिजाइन, ड्राइंग और जो भी है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं। इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि ये सब टेक्नोलॉजी रेडी है। तो इस रेडी टेक्नोलॉजी, आज का ये जो आपका सेशन हुआ, ये की सेशन नहीं हुआ, इसमें 2-3 सेशन हुए। जैसे लाडनून में बगरवाल साहब है, हमारे गुरु साथी है और बिजनेस के टाइकून,
जो उन्होंने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पूरा सिद्ध कर दिया है। हाँ, कि फंडिंग की समस्या हो सकती है, लेकिन बाकी चीजों में पीछे नहीं है वो। और उन्होंने बहुत ही खुशी की बात बताई कि नया प्लान लेके उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया है उन्होंने। तो एक अपने आप में एक अलग सेशन ही हमारे लिए मोटिवेशन है। हमारे दूसरे साथी और मेरे शिक्षण के मतलब मेरा जो एजुकेशन वैसे मैं भी केमिकल इंजीनियर हूँ, वो भी है। और जिन्होंने टेक्निकल भाषा में कहा कि क्रैकिंग और वो उससे एनर्जी रिलीज करना और ये सब जो है, तो वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे बाकी की चीजों से उन्होंने मैंगो या कैशू उससे बिजनेस चालू किया है, तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव राह निकाली है कि क्या हो सकता है। और बाकी मोटिवेशन में जयप्रभा मैम है, दिनेश सर है, जो उन्होंने कहा कि ये सब जरूर होगा। ऐसे बहुत सारे साथी हैं हमारे। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ अस्थायी तो चल रहा है, डायनामिक है के साथ। आवाज ब्रेक हो रही है और लास्ट में तो कट ही गया शायद। डॉक्टर आशीष जी, आप बोले सर। डॉक्टर आशीष जी। ओके, थैंक यू सर। शायद संतराम सर का कुछ नेटवर्क इशू है। सॉरी सर, मेरा नेटवर्क डाउन है, इसकी वजह से नहीं हुआ। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, मैं कंक्लूजन में यही बोलना चाहता था कि हमारे जो सभी साथी है बहुत ही मतलब प्रयास कर रहे हैं और रास्ता तो उनके पास है ही। और जब फंडिंग का हो जाएगा सब अपना अपना रास्ता खोजेंगे और अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान हमें मिलेगा और हम अच्छी राह पे चलेंगे। और इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक यू डॉक्टर आशीष। ओके, थैंक यू सर। अब इस सेशन के आखिरी पड़ाव में हम बढ़ते। तो सबसे पहले मैं आज का जो सेशन था, सर ने अलग अलग प्रकार की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत सिंप्लीफाइड करके हमें समझाई। और हमारे साथी मित्र हरिहर मयकर सर जो उसमें प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, अलग अलग नामचीन जो कंपनियां है दुनिया भर की, उसके ऊपर, तो उन्होंने भी कहा है कि अगर ये रास्ते से अगर हम जाएंगे तो एक नया भारत ज़रूर बन सकता है। तो ये ज़रूरी इसलिए है सर क्योंकि ग्रिड लॉस बोल के एक टर्मिनोलॉजी है। यानी अगर कहीं एखादा बिजली घर है, यानी अगर थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ से अगर बिजली बनती है, अगर 100 यूनिट बिजली बनती है और यहाँ पर एंड यूजर है, यानी हमारा घर हो या कोई इंडस्ट्री हो, तो वहाँ तक आते आते लगभग 16 से 21%, यानी 16 से 21% ग्रिड लॉस होता है। यानी उतना बिजली 100 अगर यूनिट बनता है तो उतना लॉस है कि लगभग 80 यूनिट ही आखिरी तक पहुँचता है। तो इसको ग्रिड लॉस हम कह सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जहाँ पर हम बिजली बना रहे हैं वहाँ पर भी जो कुछ भी ईंधन वो कोयला यूज करते होंगे या उसकी भी खपत बढ़ती है और कम बिजली आखिरी तक पहुँचती है। तो इसके कारण बिजली की जो दर है उसमें भी बहुत ज़्यादा 25-30% बढ़ जाता है, वो जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो इन सभी बातों का एक ही सोल्यूशन है जो आज अपने बहुत सिंप्लीफाइड वे में हमारे सामने रखा है कि अगर बिजली अगर जहाँ पर ज़रूरत है अगर वहीं पे बनती है तो कीमतें भी बहुत यानी कम होंगी और समय भी बहुत कम लगेगा, ट्रांसमिशन लॉस नहीं होगा। और उसके कारण हमारा जो सपना है कि एक सर्कुलर इकोनॉमी का जो सपना हम एमसीएल के द्वारा देख रहे हैं कि उसी गांव में उत्पादन का तैयार होना और उसी गांव में उसका यूज़ होना, तो बिजली अगर वहीं पे बनेगी और उसका यूज़ भी अगर वही होगा तो ये बहुत बड़ा एक धरती माँ को हमारा एक गिफ्ट होगा। तो ये चीज़ों जो है ये बहुत ही जल्द ही प्रैक्टिकल वे में हमारे सामने आने वाली है। तो आज का जो सेशन था वो काफ़ी नॉलेजेबल सेशन था, इसलिए मैं आज के हमारे नेशनल लीडर मिस्टर राजेश सिंह को सर को धन्यवाद करता हूँ।
और हमारे सभी साथी, अभी नाम नहीं ले सकता, बहुत समय हो चुका है, तो सभी साथियों का मैं एक शब्द में धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जुड़े रहिएगा और आने वाले समय में 31 मार्च के पहले फंडिंग का वर्क जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ये मैं पूरा विश्वास व्यक्त करता हूँ। और आज का सेमिनार यहीं पे समाप्त हुआ, यह मैं घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।